छात्रों, आज मैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सेकेंड यूनिट में आप लोगों को मैकाले के विवरण पत्र 1835 के बारे में जानकारी दूंगी। ये मैकाले का विवरण पत्र 1835 बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। आप लोगों को मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि 1813 में एक आज्ञा पत्र आया था, जिसकी 43वीं धारा में ये बात कही गई थी कि शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी और उस धनराशि का प्रयोग कैसे करना है यह क्लियर नहीं किया गया था। केवल ये कहा गया था कि वो धनराशि का उपयोग भारतीय साहित्य पर, भारतीय विद्वानों पर और ज्ञान विज्ञान पर खर्च किया जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए की धनराशि जो थी वो विवाद का कारण बन गई, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं था कि ये भारतीय संस्कृत और अरबी पर खर्च की जाए या अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाए, किस विद्वान के उसमें खर्च की जाए, अंग्रेज विद्वानों पर खर्च की जाए या भारतीय विद्वानों पर खर्च की जाए। तो इसलिए ये 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो विवाद का कारण बन गई थी। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन यह विवाद आगे बढ़ता चला गया, सुलझ नहीं पाया, क्योंकि इसके 2 दल बट गए थे, जिसमें एक थे प्राच्यवादी और दूसरा था पाश्चात्यवादी। 2 विचारधारा के लोग थे, प्राच्यवादी विचारधारा और पाश्चात्यवादी विचारधारा। प्राच्यवादी विचारधारा में कुछ भारतीय थे और कुछ अंग्रेज भी शामिल थे, जो ये जानते थे कि भारतीय साहित्य और संस्कृति यहाँ की अपने आप में परिपूर्ण है और इसे ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ पाश्चात्यवादी थे, जिसमें कंपनी के नवयुवक कर्मचारी थे और अन्य अंग्रेज थे, लॉर्ड मैकाले थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लेकिन हमारे कुछ भारतीय भी थे, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह, जो ये चाहते थे कि हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और वो जो है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जल्दी हो सकता है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, इसलिए वो पाश्चात्य शिक्षा के हिमायती थे। तो ये विवाद जब बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत 20 साल तक लगभग चला, फिर उस 20 साल में लॉर्ड विलियम 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और फिर उसी समय 10 जून 1834 में लॉर्ड मैकाले आए। लॉर्ड मैकाले का मैं नाम पूरा आपको बता देती हूँ, थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। और ये जो है अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे और भारत में कानूनी सलाहकार के रूप में आए और पाश्चात्यवादी विचारधारा के थे, अंग्रेजी को मानने वाले थे। और जब ये भारत आए तो इनको ये विवाद सुलझाने के लिए कहा गया। और आप लोगों को ये सुन के शायद ताज्जुब होगा कि 20 वर्ष का विवाद जो है केवल इन्होंने मात्र 9 माह में ही सुलझा दिया। अब इस विवाद को सुलझाकर इन्होंने 7 मार्च 1835 से पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी लॉर्ड विलियम बेंटिंक को और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को इसे शिक्षा नीति में लागू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया इस विवाद को सुलझाने के लिए? इन्होंने ये धारा 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43वीं में जो 3 चीज दी गई थी उसकी इन्होंने इस तरह से विवेचना करी। इन्होंने कहा कि प्राच्य शिक्षा जो है वो बेकार है,
भारतीय शिक्षा के माध्यम से इस देश की जनता को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने प्राच्य शिक्षा व्यवस्था का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसमें प्राच्य शिक्षा का विरोध किया। और भारतीय साहित्य का भी इन्होंने परिहास उड़ाया। इन्होंने कहा कि भारतीय साहित्य अपने आप में बहुत थोड़ा है। इन्होंने कहा कि अरबी और संस्कृत साहित्य जितना है उतना तो एक यूरोपीय पुस्तकालय की लाइब्रेरी में रखे हुए एक अलमारी के साहित्य के बराबर है। और ये भी इन्होंने कहा कि यहाँ के साहित्य में 30-30 फुट राजाओं का वर्णन है, घी दूध की नदियां बह रही हैं, जो कि संभव ही नहीं है। तो ऐसे साहित्य पर, ऐसी शिक्षा पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है। इन्होंने शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी माध्यम से देने की बात कही, क्योंकि संस्कृत और अरबी का कोई महत्व नहीं है और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही हम ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं। इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है, 1 लाख रुपए की धनराशि को इन्होंने कहा कि ये धनराशि को कंपनी जो है वो खर्च करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। इस धनराशि को वो चाहे पाश्चात्य पर खर्च करे और चाहे प्राच्य साहित्य पर खर्च करे, ये इसके लिए कंपनी स्वयं स्वतंत्र है। इस पर कोई विरोध नहीं किया जा सकता है, कोई बातें इस पर लागू नहीं हो सकती हैं, इसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस धनराशि को पाश्चात्यवादी साहित्य और उस पर पाश्चात्यवादी साहित्य पर खर्च किया जाएगा। तो ये बात इन्होंने क्लियर कर दी और इस तरह से 9 माह में ही इस विवाद को इन्होंने सुलझाकर अपनी रिपोर्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दे दी, जो कि 7 मार्च 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे स्वीकृत करके शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दिया। अब चूंकि लॉर्ड मैकाले जो थे वो प्रकांड विद्वान थे, अंग्रेजी के ज्ञाता थे, कानूनी सलाहकार थे, तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से इस विवाद को सुलझा दिया। हालांकि प्राच्यवादी विचारधारा के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उस समय कुछ यह विवाद थम सा गया। इस को जो इन्होंने लॉर्ड मैकाले जो ले आए ये सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में, इसका कहीं न कहीं दूरगामी परिणाम भी आया। इसका ये प्रभाव पड़ा कि भारतीयों को ज्ञान विज्ञान की जानकारी हुई। हमारे भारतीय जो हैं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके वो आगे बढ़े, अपनी अच्छाई और बुराई को सोचने लगे, अज्ञानता से वो थोड़ा दूर हुए और ज्ञान विज्ञान को नई दिशा मिलनी शुरू हो गई। और दूसरी चीज जो सामने आई वो भौतिक उन्नति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जब लोग शिक्षित हुए तो वो आगे बढ़ना शुरू हो गए और अपनी भौतिक उन्नति का मार्ग वो स्वयं ही प्रशस्त करने लगे। तीसरा पॉइंट था सामाजिक जागरूकता आई। इससे लोग बहुत सारी चीजों की उन्हें जानकारी हुई और वो अपना अच्छाई बुराई समझते हुए वो आगे बढ़ने लगे। राजनीतिक जागरूकता आई। नूरुल्लाह और नायक ने यहाँ तक कहा है कि शायद ये मैकाले की ये शिक्षा नीति ना लागू हुई होती तो हो सकता है कि हमारे देश में राजनीतिक जागरूकता ही ना आ पाती। और अगला पॉइंट है अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ा। सभी लोग अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने लगे और यही तो ये कंपनी के लोग चाहते थे
यही लॉर्ड मैकाले चाहते थे, यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक चाहते थे कि यहाँ पर शिक्षा का प्रभाव जो है आगे बढ़े, ताकि यहाँ पर कंपनी में कार्य करने के लिए कर्मचारी मिल सके। और वो ऐसे ऐसे व्यक्ति चाहते थे, ऐसे कर्मचारी चाहते थे जो कि रंग रूप में तो भारतीय हों, लेकिन विचारों से वो पाश्चात्य सभ्यता के मानने वाले लोग हों। और लास्ट पॉइंट है इसमें, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का हमारे देश में प्रवेश हो गया। तो इस तरह से लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र के जरिए इस विवाद का उस समय अंत कर दिया। और लेकिन ये अंत हुआ नहीं है, आगे आपको फिर बताएंगे इसमें कि क्या हुआ था। तो उस समय तो दब गया था ये विवाद, और लॉर्ड मैकाले के ही अंग्रेजी शिक्षा आने के बाद ही और कई सारी चीजें आई, जिसमें कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हुआ है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।